हाँ, तुम लोग को रिकॉर्डिंग जैसे मिल जा रहा है ना सारे लेक्चर का। अगर दिक्कत होगा तो वहां से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। हेलो। यस यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग मिली है ना सबको? यस मैंने हाँ लिंक भेज दिया। यस सर। हाँ, चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक पता है इसका सबको? यस सर। जिसको भी नहीं पता है बोलते चलेगा पीछे से। बेसिकली ये चैप्टर का यूज क्यों होता है पता है ना? जैसे कोई भी एक प्लेन फिगर है, जैसे इसी प्लेन फिगर पे तुमको कोई पॉइंट लोकेट करने बोल दे, ये तो इस पॉइंट का क्या पोजीशन होगा वगैरह ये सब निकालने के लिए हम किस चैप्टर का यूज करते हैं? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का करते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? प्लेन पे किसी भी पॉइंट का लोकेशन जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं। और इसी कोऑर्डिनेट में यही लिख रखा है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। क्या करना अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसका कैसे यूज करते हैं वो लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग, प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर लाइन का यूज करके हम क्या करते हैं, प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब फिर वही सब लिख रखा है कि जो प्लेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। और जो लाइन है ये दोनों, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, बस एक बार मैंने लिख लिया था ताकि तुम लोग के दिमाग में रहे ये चीज। अब देखो फिर क्या लिख रखा है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड प्लेन इन 4 पार्ट व्हिच इज नोन एज क्वाड्रेंट। इसका भी आइडिया था सबको? जिसको नहीं रहेगा बोलते जाना पीछे से। क्लियर है? अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और abscissa, and the distance of a point from x axis is called y axis or ordinate, and x y are called the coordinate of the points, ठीक है। ये सबका आइडिया था सबको? यस सर। तो ध्यान में रखना, एक तो x एक्सिस को दूसरे नाम हम लोग क्या लेते हैं? abscissa बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट को abscissa एंड y कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टर्म है, इसको एकदम ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ पे चलो, यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इसको नोट मत करना, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा सबको। ओके सर। इसको हम लोग एब्सिसा एंड द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ एक्सिस लिखा गया था। और ऑर्डिनेट एंड एक्स वाई आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। पूरे पॉइंट ये एक्स वाई को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई का क्या होता है? साइन अलग अलग होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। क्लियर है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। अभी तक किसी को डाउट ये सब? नहीं। नो सर। नहीं। तुम लोग को जो पढ़ना है No, sir. 9th में, नहीं ना, 9th में बस ये पूछेगा कि कोई भी पॉइंट दे देगा जैसे 3,5। जो तुम लोग को पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। बोलेगा इसको लोकेट करो ग्राफ पेपर पे। कर लोगे सब कोई? यस यस सर। सर। ठीक है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं। यस सर। फिर तुमको कोई पॉइंट दे देगा 3,5, बोलेगा इसका ऑर्डिनेट बताओ या एब्सिसा बताओ, वो भी कर लोगे? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब एकदम बेसिक 9 में जानना है। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको करो। तो जिसको दिक्कत होगा बोलते जाना भाई। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों बना जाओ। द ऑर्डिनेट ऑफ, ओरली बनाना है, इसमें कुछ करना थोड़ी है, बोलते चलना। जिससे नहीं बनेगा ये तीनों बोलना भाई। द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा? जीरो होगा। इसमें जीरो होना चाहिए। इसमें भी 0 होगा। क्यों होगा पता है ना? इसमें भी जीरो होगा। यस सर। ऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया? वाई एक्सिस की बात, वाई कोऑर्डिनेट की बात किया। वाई एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट
वाई एक्सिस तो लाइन का नाम होता है, कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है, वाई एक्सिस का नहीं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे किसी भी चीज का वाई पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे 0 एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यही है ना। एब्सिसा किसको बोलते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को। तो वाई एक्सिस पे एब्सिसा हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये सब बेसिक यही सब चीज तुम लोग से पूछेगा क्लास 9 में, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। नो किसी को सर। नहीं ना? नो ठीक है। सर। एक ये क्वेश्चन है, इसको बताओ। तुमको बताना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का 4,3 का फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस से 3 और वाई एक्सिस से 4। वाई एक्सिस 4। हाँ, X से 3 और Y से 4। ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ लोग फंस जाते हैं, जिनको भी इसमें डाउट होगा वो बताओ, मैं इसको क्लियर करूंगा अच्छे से। सर बता दीजिए। बता दें? बता दें। देखो, हाँ, इसके ऊपर में कहीं डाउट है तो पहले ये बताओ। नो सर। किसी को भी नहीं सर। नहीं ना? तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आता है, सबको नहीं आएगा, कुछ लोग को आएगा, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे पहले देखो, तुमने क्या किया, लाइन ड्रॉ करा दोनों। अब घंटी बज रहा है, देखो इसमें क्या क्या है। पहले तो 4,3 को लोकेट करो इस प्लेन पे। कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में? सर 4x में और 3y में। फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट कौन सा होगा इसका? वन। पहला। फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। तो तुम्हारा कहीं 1 2 3 एंड 4 इधर, और इस पे 1 2 एंड 3 यहाँ पे आएगा कहीं 4,3 आएगा। अब देखो, यस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा कुछ, एक्स एक्सिस से कितना होगा, कितना होगा? 3 होगा कि 4 होगा? 3 होगा। 3 होगा ना। 3। और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करो तो 4। 4। इस चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। क्यों होगा 4 और 3 वो पता चला? नो सर। नहीं, देखो एक चीज सुनना, तुम परवीन तुम ही बोल रहा है ना? यस सर। हाँ देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझाने के लिए। जैसे ये चल तेरा ही घर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तेरा कोई दोस्त का घर है कि एकदम सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक फील्ड है तुम्हारे घर से, और इसके घर से भी इस पॉइंट पे एकदम सेम डिस्टेंस पे ही कोई फील्ड है, ठीक है। यस सर। इस फील्ड का डिस्टेंस तुम्हारे घर से 3 यूनिट है या 3 किलोमीटर है, ठीक है। यस सर। इसको इसी पे इमेजिन करना है, इस प्लेन की तरह। तो इस पॉइंट से इस फील्ड का डिस्टेंस कितना होगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। यस सर। इस पे डिपेंड किया डिस्टेंस या तुम्हारा इस लाइन पे डिपेंड किया? इसको मैं लाइन PQ दे दे रहा हूँ और इसको ये भी, ठीक है। तुमने जो ये Q का जो डिस्टेंस निकाला वो किसका यूज करके निकाला? लाइन PQ का यूज करके या AB का यूज करके? AB का। AB का यूज करके नहीं, निकाला। PQ। PQ के पैरेलल में डिस्टेंस हो गया ना। PQ लाइन के ही पैरेलल ये डिस्टेंस मेजर किए या इसके पैरेलल AB के पैरेलल डिस्टेंस मेजर किए? PQ के पैरेलल। नहीं AB PQ क्या? PQ। कंफ्यूज हो रखा है अभी भी तुम। फिर से समझना क्या बोल रहे थे। जैसे ये तेरा घर था यहाँ पे, ठीक है, आराम से समझना भाई। इस घर से इस फील्ड का डिस्टेंस 3 किलोमीटर के अराउंड है, क्लियर?
यस सर। एक तेरे दोस्त का घर है पॉइंट की पे, क्लियर। मैं इस फील्ड की नहीं, एकदम मतलब जैसा सिचुएशन तुम्हारे घर से इस फील्ड का है ना, वही सिचुएशन इसके घर से भी एक फील्ड का है, ठीक है। यस सर। एकदम पैरेलल डिस्टेंस चल रहा है। तुम्हारे घर से इसका डिस्टेंस, इस फील्ड का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, और सेम पॉइंट इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसका घर का डिस्टेंस कितना होगा? 3 इसके किलोमीटर। घर 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। वैसे ही तो किस चीज पे डिपेंड किया, अगर हम इसको ऐसा प्लेन बना दे तो ये ए बी कर दो, इसको सी डी कर दो, तो इसका डिस्टेंस तुम्हारा ए बी लाइन यहाँ पे जो आया इस पे डिपेंड किया या इस पे डिपेंड किया? पी क्यू पे डिपेंड किया। यहाँ पे कोई आर पॉइंट दे दो, पी आर या पी क्यू को फॉलो किया तुम? पीआर। पी आर को किया ना, तो वही चीज तो यहाँ पे है। अगर हम इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे इस पॉइंट से, तो तुम इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, या इसके अकॉर्डिंग चलने लगोगे? पहले वाला। पहले वाले के अकॉर्डिंग चलोगे जो वाई एक्सिस पे है। तो इसलिए इस 3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 3 होगा। और वाई एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 4। 4 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचते हुए बनाना होता है इसको बस, ठीक है। यस सर। समझा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन में लोग फंसते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में जानने को, जो 9th में तुमसे पूछेगा, ठीक है। यस सर। चलो आगे मूव करते, जो तुमने को जानना है एक्चुअल में वो क्लास 10 का पार्ट था वगैरह सब कुछ। जैसे देखो क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट एक प्लेन पे तुम मैक्सिमम बहुत सारे पॉइंट, क्या कितने पॉइंट लिमिटेड होंगे? मतलब Infinite. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तुम इस पे प्लॉट कर सकते हो एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे, यस सर। कार्टेशियन प्लेन पे, सॉरी, ठीक है। हम सारे पॉइंट की बात नहीं करेंगे, कोई 2 ही पॉइंट उठा ले, ठीक है। अब इस पॉइंट का एक्सिस कहीं x1, y1 था कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 था, y2। क्लियर। अब बोल दिया कि तुम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, समझ रहे हो? तो इसी मतलब कोई भी कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या सीखना क्या है अपने को? वो है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। मैंने क्लास 8 में डिस्कस किया था, कितने को याद है पता नहीं। क्या होता था? याद है पी सर। क्यू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझे? सर y1 माइनस y2। सॉरी, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ भी है जो आगे हायर क्लासेस में तो पढ़ा देंगे, अभी बस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से याद कर सकते हो। याद ध्यान में रहेगा सबको ये फॉर्मूला? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, सीखते चलना। अब जैसे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे कोई पॉइंट तुम्हारा P2, 3 है और पॉइंट Q4, 5 है, बोला इसका डिस्टेंस निकालो, तो निकल जाएगा सबसे? Yes, sir. यस सर। पढ़े थे? कोई पढ़ के आया था ये चैप्टर अपने से? यस सर। यस सर। हाँ सर, हम पिछली बार के कॉपी से पढ़ लिए थे। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग पढ़ लिए होगे। बाकी लोग आधे समझ में आया तुमको? हाँ सर। पढ़ी थी? हाँ सर, हम कंप्लीट कर लिए चैप्टर। ये सारा डिस्टेंस फार्मूला वगैरह? वो तो सर आप पिछले क्लास भी एक बार डिस्कस कराए थे। अच्छा, ये बता दिया था, चलो ठीक है। और किसी को दिक्कत? ये हाँ। फॉर्मूला है यार, इसमें क्या दिक्कत होगा, याद कर लो अभी। इसका ये कैसे निकला है वो 10 में मैं सिखा दूंगा, अभी बस फॉर्मूला याद रखिएगा। तो अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा,
ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं इसमें? नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते। फिर अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर ओरिजिन से तुमने डिस्टेंस पूछ दे किसी पॉइंट का तो क्या करोगे? जैसे यहाँ पे तो 2 पॉइंट दे दिया था। x square plus y square. डिस्टेंस सेक्शन फ्रॉम फॉर्मूला यूज करेंगे। ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर बोल Under दे। root x square plus y square. हाँ ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया तुम्हारा, वो 0,0 हो जाएगा, हो जाएगा। और कोई एक दूसरा पॉइंट आएगा P, वो ले लो x, y, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिखोगे? फिर से रूट अंडर, एक तुम्हारा x1 हो गया 0 और x2 क्या हो गया, x हो गया, y1 हो गया 0, ये x1 लो, इसको y1 ले लो, इसको x2 अज्यूम करो, इसको y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस बोलेगा निकालने तो सिंपली क्या याद रखोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला समझ गए। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर ओरिजिन से निकालने बोल दिया तो सिंपली क्या लिखोगे, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कहीं दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी का क्या क्या एप्लीकेशन होगा, कैसे तरीके क्वेश्चन पूछेंगे, मैं करवाते चलता हूँ। जैसे एक तुम्हारे पास क्वेश्चन लिख रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो। एक दे रखा है 5,0, Q दे रखा है 5,3, R दे रखा है और एक S दे रखा है 0,0। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट दिख गया। इसको तुम कार्टेशियन प्लेन पे अगर प्लॉट करोगे तो कैसा डायग्राम निकल के आएगा? कोई क्वाड्रिलेटरल निकल के आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। यस सर आएगा। 4 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सबको ज्वाइन करोगे तो कोई क्वाड्रिलेटरल निकल के आएगा, आएगा? यस सर। अब तुम्हें ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, 4 पॉइंट दे देगा, अब तुमसे बोलेगा बताना ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन के आएगा। एक तो तुम प्लॉट करके बना लोगे, जो तुमको क्लास 9 में करना है। क्या करोगे, प्लॉटिंग करके दिखा दोगे सब कुछ, ठीक है। बट डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको कैसे डिसाइड करेंगे तो वो मैं बता दे रहा हूँ। कर लोगे ये काम खुद से, बता दोगे? 5 मिनट बस। चारों साइड का डिस्टेंस निकाल के देख लेना। जैसे यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेना कुछ भी। ये पॉइंट तुम्हारा 5,0, ये 5,3, ये 0,3 और ये कितना हो जाएगा 0,0। रफ डायग्राम बनाया, कोई प्रॉपर ऐसा नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो अब ये तो एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, ये फिक्स है, ये समझ रहे हो सब कोई? यस सर। एक क्वाड्रिलेटरल ही निकल के आएगा, बट क्वाड्रिलेटरल में कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? तो क्या करोगे, एक बार PQ का डिस्टेंस निकालोगे, समझ रहे हो? यस सर। PQ का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर QR का निकाल लेना, फिर RS का निकाल लेना और PS का निकाल लेना, ठीक है। अब चारों सर डिस्टेंस बन गया क्या आया, ये रेक्टेंगल सर KN और LM 5 यूनिट आया, KL और NM 3 यूनिट आया, और डायगोनल NL और डायगोनल KM दोनों 34 अंडर रूट 34 यूनिट आया, तो वो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है। हाँ तो बढ़िया, फिर बाकी लोग समझना, समझे कैसे करना है। लेकिन एक चीज और तुम्हारे पास दिक्कत आएगा कि अगर तुम्हारा ये चार मतलब RQ का PQ का डिस्टेंस RS के इक्वल आया और PS का डिस्टेंस QR के इक्वल आया, ठीक है, तो ये इसको तुम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी तो बोल सकते हो। यस सर। समझ रहे हो चीज? रेक्टेंगल भी बोल सकते हो और पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो।
अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा रेक्टेंगल होगा और कौन सा पैरेललोग्राम होगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, कोऑर्डिनेट ये डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लेना। किस चीज का डिस्टेंस? डायगोनल का डिस्टेंस। अगर डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल आया, मतलब पीआर का डिस्टेंस क्यूएस के इक्वल आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। सॉरी, ये पीआर, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पीआर का डिस्टेंस और क्यूएस का डिस्टेंस इक्वल आया तो ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल। अगर अनइक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम। समझ में आ गया ये चीज सबको? कैसे तुम क्वाड्रिलेटरल डिसाइड करोगे पता चल गया? अगर ये अपोजिट साइड का डिस्टेंस इक्वल आया और डायगोनल इक्वल हो गया तो वो रेक्टेंगल बनेगा। अगर डायगोनल अनइक्वल हुआ तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। अब एक सिचुएशन ऐसा भी तो आ सकता है तुम्हारे पास कि चारों साइड का डिस्टेंस इक्वल हो जाए। आ सकता है या नहीं आ सकता है? चारों साइड का डिस्टेंस, रहने दे यार, चारों साइड का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो आइदर तुम इसको स्क्वायर बोलोगे या फिर उसको रोम्बस भी बोल सकते हो। अब फिर से तुमको स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंशिएट करने बोलेगा, तो कैसे करोगे? तो वही काम करना। डायगोनल। अगर डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो वो तुम्हारा स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। सॉरी, रोम्बस। हाँ, रोम्बस। अगर डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल आया तो स्क्वायर, अगर डायगोनल का डिस्टेंस अनइक्वल रहा तो वो क्या बनेगा? रोम्बस। सब समझ गया ये चीज? कहीं दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं ना। इसी तरीके से तुम ट्रायंगल को भी डिफाइन कर लोगे ना, कौन सा ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा और कौन सा ट्रायंगल स्केलेन होगा। कर लोगे? Yes, sir. अगर तीनों डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ, अगर देखो 9th में अगर तुम लोग के एग्जाम में पूछेगा तो पक्का से बोलेगा प्लॉट करके दिखाओ, ठीक है? बट प्लॉट करके तो तुम बना लोगे, बट आगे की चीजें जानना है। प्लॉट करने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? पॉइंट को लोकेट कर लेते हो ना सबको? हाँ, तो वो ग्राफ पे लोकेट करके देख लेना। वो तो एक तरीका तुम लोग के पास रहेगा ही। 9th में पूछ रहा है, अभी क्वेश्चन पूछेगा तो वैसे ही करोगे, ग्राफ पे लोकेट करके ही करोगे। ये काम आगे करके करना है। या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारे पास आया या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो उस केस में तुम ये वाला चीज यूज कर सकते हो, ठीक है? चलो बढ़िया। तो स्केलेन, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस को भी डिफाइन कर लोगे Yes, sir. वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है? कहीं दिक्कत इसमें? No, sir. नहीं ना। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, करना। तुमको प्रूफ करना है 4,3 पी ले लो, क्यू है 7,-1 एंड आर है 9,3। ये तीन वर्टिसेस है। क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा। इस ट्रायंगल को तुमको दिखाना है कि ये आइसोसेलेस आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। क्या बनना चाहिए? तुमको बस शो करना है। ये तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे तो कैसा ट्रायंगल मिलेगा? तो आइसोसेलेस मिलेगा। करके देखो। डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। क्या होता था? पी क्यू क्यू आर और एक मिनट इधर लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आराम से बनाना, कोई जल्दी नहीं है। सर आइसोसेलेस है। PQ और PR 5 यूनिट आ रहा है। अच्छा, चलो बढ़िया। बाकी लोग बनाओ, देखो आइसोसेलेस आ रहा है या नहीं। जिससे नहीं बनेगा बोलेगा भाई।
आइसोसेलेस आ रहा है सर। आ रहा है। चलो डिस्टेंस कितना कितना आया, कितना आया था हिमांगी पीआर का? 5 यूनिट और पीआर क्यू पीक्यू और पीआर दोनों 5 यूनिट आया था, तो हम क्यूआर कैलकुलेट नहीं किए। अच्छा, अगर क्यूआर इक्वल हो जाता तो क्या करती? सर आप आइसोसेलेस प्रूफ करने बोले थे। अच्छा जी, कोई बात नहीं। क्यूआर निकालो, क्या आएगा? क्यूआर कितना आया और किसने आंसर दिया था? स्नेहा बना? √20 यूनिट। नहीं सर, नहीं बन रहा। क्या दिक्कत आ रहा है? सर नहीं बना। नहीं बना, चलो सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। बना सर। ठीक है, बाकियों का इंतजार करते हैं। और किसी से बन रहा है या बता दूं? सर बन गया। स्मृति, इतना ही आया तीनों? हाँ सर, PQ 5 यूनिट, PR भी 5 यूनिट और QR √20। बढ़िया। और किसी से? स्वयं बन गया सर, वही आया है। सर क्यूआर √8 आ रहा है, गलती हो गया था। नहीं सर, √20 आ रहा है। मेरा √20 आ रहा है। तब सही होगा मेरा। सॉरी। होश में आओ, होश में आओ। फिर ठीक है सर। सर 9 को अगर x2 ले रहे हैं तो y2 भी 3 हो जाएगा ना, तो 3 माइनस माइनस। हाँ सही बनाए थे, सॉरी। हाँ जी, आगे इधर। आ गया सर। आर्यन, पुष्कर, सुचेतन, नो सर। शाश्वत, नहीं बना? नो सर। चलो कोई नहीं, सिखाएंगे अभी। तो पहला ही क्वेश्चन दी, पहला ही दिए। अंशुल है कि नहीं आज इधर? अंशुल हाँ सर। बना? नहीं। वाह भाई। चलो देखो, सीखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक रफ डायग्राम तो पहले बना ही लो इसका। सर इसमें √ +-20 आएगा ना? ना, इसमें प्लस माइनस कहाँ नहीं से लगेगा। ये तुम्हारा सर, पॉइंट तो P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। पॉइंट P कितना दे रखा है? 4,3, Q 7,-1, R कितना दिया है? 9,3 दिया है। ठीक है, अब क्या करना है तुमको? तीनों साइड का डिस्टेंस निकालते चलना है। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है सबको? तो अगर हम PQ का डिस्टेंस निकालें, पहले एक काम कर लेना, अगर तुम लोग को दिक्कत हो रहा है तो x1 x2 एज्यूम करते चलना। पहले पॉइंट P लिख लो, कितना है वो? 4,3 है, तो एक को x1 एज्यूम करो और अगले को y1 ले लो। ठीक है, समझना जिससे नहीं बना। Q है वो 7,-1 है, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। और R के पॉइंट को 9,3 है, इसको x3 ले लो और y3 ले लो। समझ गए? अब निकालते चलो हर एक डिस्टेंस। चलो हम लोग PQ का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर PQ का डिस्टेंस निकालें तो क्या लिखोगे? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। PQ x1 का वैल्यू कितना है? तो 4 है ना। y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना है? तो 7 है। तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है? 3 है, और y2 का वैल्यू -1, y2 का वैल्यू -1। तो यहीं पे गड़बड़ की होगे। मतलब y1 +1। 3 लिखोगे और y2 -1 लिखोगे। यहाँ पे किसने गड़बड़ किया था? तो ये जो यहाँ पे गड़बड़ किया, कोई तो होगा यार। सर नहीं हम तो फिर की। बहुत है। सर हम की। ये थे ना। यस सर। यहाँ पे दिख नहीं रहा है y2 का कोऑर्डिनेट कितना है? -1 है ना भाई। हाँ सर, उसी में गलत हो गया।
हाँ, तो अब ये कितना आ गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 + 1 हो जाएगा ना यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारा 4 का होल स्क्वायर, तो 4 ये कितना बन गया, होल स्क्वायर 9 + 16, ये आ जाएगा √25, 16। तो ये 5 यूनिट। हाँ सर, आगे समझ में आ गया। हाँ जी स्वयं, तुम कभी डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर किए हो क्या स्वयं? नहीं सर। इन्वेंशन है। तो तुम बोल रहा था -√20 कैसे लोगे, ठीक है। नहीं तुमको यूनिक आदमी बोल दिया तो मतलब डिस्टेंस भी तुम नेगेटिव में मेजर करेगा। नहीं सर, वो मैं सिर्फ पूछ रहा था कि जैसे हर अच्छा। केस में ये अप्लाई नहीं ना होता। क्या नहीं समझा? सर मैं 2-4 जगह देखा था क्वेश्चन, तो ये पॉलिनोमियल्स का ही था, तो उसमें सर कहीं कहीं अंडर रूट प्लस माइनस लगाया और कहीं कहीं नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, उसको बता देंगे, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग होता है, कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हाँ सर, देखो, वही पूछ रहा था सर। हाँ वैसे ही फिर हाँ Q1 सर, निकल समझ में जाएगा। आ गया उसके आगे भी। आगे कर लोगे सब कोई? यस सर। यस सर। यस किसी को सर। दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको करो। PQ QR और RS निकाल लेना, PQ QR और RP, और फिर वहां से डिस्टेंस देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक तुम्हारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट इसका 1,1 है, इसको -1,-1 एज्यूम करो, और एक पॉइंट और ले लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे, -√3, √3। कौन सा ट्रायंगल बनेगा ये बताओ, सबको मेरे को बनाना पता है इसमें। सर, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं। तीनों का साइड 2√2 आ रहा है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, बाकी लोग का बनाओ भाई, इसका तो इक्विलैटरल आ गया। हाँ सर, इक्विलैटरल आ रहा है। इक्विलैटरल, और कोई, और किसी का आया? सर मेरा आ गया। इक्विलैटरल ही आया ना? हाँ सर, 2√2 आया सबका साइड। हाँ एक चीज याद रखना, हमेशा डिस्टेंस इसमें 2√2 आया तो उसको ऐसा ही लिखना, 2√2 यूनिट्स लिख देना, सिर्फ 2√2 लिख के मत छोड़ना, 2√2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स ऐसे करके। यस सर, आ गया। 2√2। यस सर। सर √2 यूनिट।
सिर्फ रूट टू कि टू रूट टू? टू रूट टू। सुचेतन सर आ गया। और इधर बन गया सबसे? आ गया सर, आ गया सर इक्विलेटरल। चलो बढ़िया फिर। सर बन गया। ठीक है। बन गया सर, टू रूट टू। टू रूट टू, चलो ठीक है। यस सर। तीनों साइड का डिस्टेंस टू रूट टू, किसी से नहीं बना? कोई है क्या ऐसा? यस सर। कौन है? सर पीक्यू निकल गया, क्यूआर नहीं निकल रहा है। कौन है भाई? प्रवीण? यस सर। गजब नहीं तुम कर रहा है एकदम। क्यूआर डिस्टेंस ही नहीं निकल रहा है तुमसे। और कोई किसी से नहीं बना हो? पुष्कर? सर बन गया। बन गया ना? कृतिका? हाँ सर बन गया। उज्जवल? हाँ सर। जाओ, कोई खाना मांग रहा है पीछे से, देखो। देखो कैसे बनेगा क्यूआर। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया सर। ये x2 और हाँ बोलो। सर मेरा डाटा खत्म हो रहा है, 2 मिनट बाद फिर से लीजिएगा ना, हॉटस्पॉट लेता हूँ। अच्छा, नहीं वो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तुम ज्वाइन कर लेना उसी लिंक से, अगर बंद हो जाता है तो लिंक वही वाला रहेगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ जी, सबसे बन गया इधर? उज्जवल, आर्यन, अर्पित, तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। सर बोल दिए थे बन गया। जिससे नहीं बना रीसेंट कर लेना ताकि मुझे पता चले। देखो क्यूआर का डिस्टेंस नहीं निकला था तुमसे। अर्पित नहीं बना। और कोई? अर्पित क्या नहीं बना इसमें बताओ। यार पीक्यू निकल गया, क्यूआर नहीं आया। क्यूआर नहीं निकला, देखना। क्यूआर के लिए क्या करोगे? यार वही फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ तो मुझे ही पता है। किसने बोला ये? चलो देखो क्या कैसे निकलेगा ये। रूट अंडर x1 तुम्हारा -1 है सर। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस ऑफ -√3 आएगा। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर प्लस फिर से तुम्हारा -1 माइनस ऑफ सिर्फ √3 का होल स्क्वायर आएगा। समझे? अब इसको आगे सॉल्व करो। ये तुम्हारा -1 और ये माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। यस सर। इसका होल स्क्वायर और ये -1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको तुम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते हो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तुमको क्या करना होगा? ब्रेक करना पड़ेगा, तब बनेगा। तो ये तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर जा रहा है ना? यस सर। तो क्या लिखोगे? 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2√3। इसके लिए क्या करना? माइनस को पूरे को कॉमन ले लेना इसमें और बाहर कर लेना, तो इजीली बनेगा। माइनस हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 2√3 और ये इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको क्या करना? ब्रेक कर लेना। तो क्या बनेगा? 1 प्लस 3 प्लस 2√3 आ जाएगा। यस सर। हाँ, और माइनस 2√3 प्लस 2√3 कैंसिल। ये हो गया 4 और 4 8, यानी ए भी कितना आ गया? 2√2। समझे? यहाँ पे जो 2 माइनस आया ना,
इसमें माइनस कॉमन लेकर के बाहर कर लेना, फिर तुम्हारा अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चला जाएगा वो पूरा। यस क्लियर सर। हुआ ये चीज? किसी को दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ, चलो बढ़िया है फिर तो। ऐसा क्वेश्चन अब बना लोगे? यस सर। यस सर। Yes, यस सर। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, वो बताना तो जरा सबको। इस पे नहीं है, थोड़ा उससे अलग रिलेटेड, उससे अलग है कि एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या दिया है? 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 0 और 4 पॉइंट दिया है -1, 1, b दिया है 3, 1, c दिया है 0, 0। इन तीनों में से ये स्ट्रेट लाइन कौन से पॉइंट से क्रॉस करेगा? इन 3 पॉइंट में से ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से जाएगा वो बताना है। चल, लीनियर इक्वेशन अभी नहीं पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ? सर अच्छा, फिर तो नहीं हो पाएगा। ऐसे अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया और 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट दे दिए और बोला बताना है ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगा, तो क्या करोगे? हर एक पॉइंट को पुट करते चले जाना इसमें। जैसे -1 x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। इस इक्वेशन में पुट करना। ठीक है, तो कितना होगा? 2 -1 -5 और फिर 1, तो ये कितना आएगा? -2 -5, ये -7 आया, बट आना कितना चाहिए? 0। तो ये आया -7, तो इससे पास नहीं करेगा। ठीक है, 3 पुट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6 -5, ये भी 0 के बराबर नहीं आया, इससे भी पास नहीं करेगा, लेकिन 0 सी 0 से पुट करेगा। करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है और तुमको बताना है कि किस पॉइंट से पास करेगा, तो x y का वैल्यू क्या करोगे? सिंपली पुट करते चले जाओगे। ठीक है, यस क्या सर। दिक्कत इसमें? नहीं ना? नो सर। नो सर। एरिया निकल जाएगा। अगर एरिया निकालने बोलता है ट्रायंगल का, तो कर लोगे? यस सर। उसके लिए प्रॉपर तुमको प्लॉट करना पड़ेगा। ऐसे तो एक फॉर्मूला होता है, वो अभी नहीं, यस उसको सर। अगले, हाँ वो मैंने बताया था, अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तुम लोग को कैसे पूछेगा क्वेश्चन, उसको भी बता देना जरूरी है। जैसे तुम लोग से क्या क्वेश्चन पूछेगा, इस पे ध्यान देना। एक एरिया का फॉर्मूला होता है जो हायर क्लासेस में जानना है, आगे के क्लास में वो डिस्कस करेंगे, बट अभी अगर क्लास 9 में एरिया निकालने पूछा तो क्या करोगे वो बता रहे हैं। जैसे एक तुमको दिया है क्वेश्चन, ये है प्लॉट द पॉइंट्स 0, 0, 2, 3, एक मिनट गलती हो गया थोड़ा, 0, -3 है यहाँ पे 5, -3 है, ये 8, 1 है और ये है 3, 1। ठीक है, ये 4 पॉइंट दिया है, इसको बोल रहा है प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे और इसका एरिया भी निकालो, तो कर लोगे सब लोग? नो सर। सर प्लॉट तो हो जाएगा, एरिया Yes, कैसे sir. निकालेंगे? एरिया सर, अगर इसको हम लोग 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे तो हाँ, फिर फॉर्मूला करके yes, बना sir, सकते हैं। 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लो। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही कि ऑन द ग्राफ पेपर स्केच द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसको ग्राफ पेपर पे ये करोगे, प्लॉट करोगे, तो फिर पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है पता है सबको? yes, sir.
बेस इंटू हाइट हो जाएगा, Yes, क्या sir. होगा? Yes, sir. तो इसको तो पहला काम तुम प्लॉट करेगा, जो तुमको अभी करना है काम वो सीख लो भाई, क्योंकि 9 में ये सब चीज पूछता है। 0, -3 है, यहाँ पे तुम्हारा 0, -3 कहीं इस इधर आएगा, y डैश x, ये तो पता है ना, इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, इसको y करते हैं और इसको y डैश करते हैं। तो 0, -3 कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सॉरी, 0, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड 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 में मार फोर्थ मारेंगे। में जाएगा। फोर्थ में पॉजिटिव फोर्थ में जाएगा ना, फोर्थ में जाएगा। सेकंड में माइनस प्लस होता है और फोर्थ में ये प्लस सर माइनस फोर्थ होता है। में जाएगा ये। यस ठीक सर है, फोर्थ में। तो ये फोर्थ में जाएगा ना, ये चीज ध्यान रखो भाई, यही चीज तो तुम्हारा एग्जाम में आ रहा है 9 में। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आगे के क्लास का था, ये जान लो पहले। तो 0, -3 कहाँ? एक हो गया, ये 2 और ये 3। 0, -3 यही पॉइंट होगा। 0, -3 ठीक है। अगला पॉइंट है 5, -3, ये भी इसी कोऑर्डिनेट में रहेगा। यस सर। तो 1, 2, 3, 4 और इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दें। ये 5 हो गया। 5, -3 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 8, 1 है। अरे यार 8 दे रखा फर्स्ट है, क्वाड्रेंट में और 3 डॉट्स लगाई। ठीक है, कहीं ऊपर यहाँ पे होगा 8, 1। 8, 1 है ना। थोड़ा सा उधर इधर ही कर कहीं दीजिए, जाएगा, और बड़ा करना प्लस पड़ेगा। माइनस मिटा के थोड़ा सा उधर डॉट लगा दीजिए ना। हाँ वही कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसा कुछ। यहाँ पे 1, 8, 1 यहाँ पे कहीं आएगा, प्लॉट तो कर लेगा सब कुछ। और फिर अगला पॉइंट है 3, 1। 3 यहाँ है और 1 यहाँ पे आएगा। ये प्लॉट कर लोगे सब कोई? Yes, sir. इसको मिला देना। एरिया निकाल लेना, फिर निकलेगा एरिया। यस सर। बेस इनटू हाइट। Yes, into height. हाइट तो दिया नहीं है, कैसे निकालोगे? हाइट दिया है क्या? बेस तो तुम्हें पता चल गया। बेस कितना यूनिट है? यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 5 पे गया, यानी 5 यूनिट का है बेस। समझ रहे हो? Yes, sir. इस पॉइंट नाम दे दे रहा हूँ मैं ताकि दिक्कत ना हो। A, B, C एंड D। तो बेस कितना है? पॉइंट A से पॉइंट B का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे x एक्सिस 0 और यहाँ पे x एक्सिस 5 है, तो बेस कितना यूनिट का हो गया? 5 यूनिट का हो गया। बट हाइट कैसे निकालोगे? हाइट का तो कुछ है नहीं इसमें, कैसे करोगे फिर? ये तुम लोग को हाइट करके 6 आना। है क्या? हाइट 6 कैसे? नहीं, हाइट 4 है क्या? 4 कैसे? सर अगर हम लोग ये जो थर्ड पॉइंट है इसको ले लिया जाए, तो अगर उसको ओ लेते हैं, मतलब एम ले लेते हैं, तो डीएम प्लस, मतलब वैसे परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 है और नीचे वाले में 3। तो हम लोग अगर उन दोनों को ऐड करें तो ऐड करना होगा सर। 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको कैसे करोगे समझना। हाइट के लिए क्या करो, जैसे इस पॉइंट को ही ले लो, समझ रहे हो? समझते चलना। इसको परपेंडिकुलर आगे बढ़ाओ इधर, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक कितना आएगा? इधर 3 यूनिट है। एक्स एक्सिस से नीचे कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। और एक्स एक्सिस के ऊपर कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो टोटल हाइट कितना हो गया? 4 यूनिट का हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. हुआ ना। और पैरेललोग्राम के अंदर का हाइट हमेशा क्या रहता है? सेम होता है या डिफर करता है?
सेम रहता है। सेम होता है। तो बेस तुम्हारा 5 यूनिट हो गया और हाइट कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। तो एरिया कितना हो गया 5 इंटू 4। तो क्या लिखोगे 20 स्क्वायर यूनिट्स। समझे कैसे बनेगा? Yes, कोई sir. दिक्कत इसमें? No, sir. नहीं ना। तो ये काम तुमको 9 में करना है भाई। और हम लोग कैसे बनाएंगे आगे जब तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा तो तुरंत कैसे बनाना होगा वो हम सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में कभी भी, ठीक है? नाइन्थ में कैसे बनाना है वो यही तरीका है। तुमसे ट्रायंगल का भी एरिया पूछ सकता है, रेक्टेंगल का एरिया भी, किसी चीज का भी एरिया पूछेगा तो तुमको डिस्टेंस मेजरमेंट ऐसे ही पता चलना चाहिए। पॉइंट देखोगे और खुद से अंदाज लगाओगी कि इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है? अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। एरिया का प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, वो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, वो अगले क्लास में कहीं बता देंगे। बट अभी ये काम कर लेना, कभी भी क्वेश्चन आएगा 9th के कभी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, तो ऐसे ही बनाओगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो फिर तो फॉर्मूले से काम चला लेंगे, ठीक है? सबको आ गया समझ में? किसी को दिक्कत? No, sir. नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सबको आ रहा है ना समझ में भाई? कोई है तो ऐसा नहीं जिसको दिक्कत हुआ हो अभी तक? चलो एक नया तरीके का क्वेश्चन सीखते हैं। Find the points on the x-axis which is, ये नहीं बनेगा कोई नहीं, अगले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। जिससे बनेगा बना लेना। टू डिस्टेंस फ्रॉम -2,5 एंड 2,3। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बनेगा किसी से? हाँ सर, 1 मिनट बना रहा हूँ। सर इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा क्या? ना। हम पिछले साल सर ऐसा 2 क्वेश्चन था, नहीं बना था मेरे से। आज अब बन जाएगा, कोई बात नहीं। सर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या? कुछ नहीं करना होता है, बता देंगे। नहीं बनेगा उसको दिक्कत, बोला तुमने नहीं इसको डिस्कस करेंगे। नहीं बना। क्वेश्चन से नहीं बनेगा। चलो देखो इसको करना क्या है। इसमें क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोई पॉइंट है तुम्हारे किस पे, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है? कोई पॉइंट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? x, 0 लिखोगे?
पहले तो ये जानो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 लिखे। अब इसी पॉइंट से एक कोई पॉइंट है तुम्हारा a जिसका डिस्टेंस जिसका कोऑर्डिनेट -2, 5 और एक पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट -2, -3 है। इसका कोऑर्डिनेट, इसको पॉइंट p ले लो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? बोला है कि नहीं AP और BP का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, ऐसा बोला है? यस ये सर। समझ में आया? यही बोला ना कि पॉइंट P से पॉइंट A का डिस्टेंस और पॉइंट P से पॉइंट B का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस है। तो पहला ये भी तो दे रखा था कि पॉइंट P कहाँ पे है, तो x एक्सिस पे पॉइंट था। तो x एक्सिस पे पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पे? x, 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। बस यहाँ से आगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते चले जाओ। तो AP का डिस्टेंस क्या लिखोगे? AP का डिस्टेंस तुम्हारा -2, खुद से कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। आइदर तुम x -2 या -2 -x भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला मैंने दोनों बताया है। x1 - x2 भी यूज कर सकते हो और x2 - x1 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसको तुम x1 ले लो, x2 ले लो, सॉरी y2, y1, x2, y2, x3 और y3। तो पॉइंट AP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा? x1 - x2, तो x -(2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। तो y1 तुम्हारा कनेक्शन इसमें वीक था यहाँ पे। क्या फिर से बताना पड़ेगा? चलो देखो, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया और फिर आगे क्या लिखोगे? y1 - y2, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BP कितना लिखोगे? फिर से ये x1 - x3 कर लो। क्या? तो नहीं कम आई देखो इधर BP के लिए फिर x1 - x3 दैट इज x -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3, तो 0 -(-3) का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना आगे। ये क्या आएगा? ये रूट दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे लिखते चलो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर और ये 0 - 5 का होल स्क्वायर, तो तुम्हारा 25 हो जाएगा। और इधर x -2 का होल स्क्वायर और यहाँ 0 -(-3) यानी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। समझ में आया कुछ यहाँ तक? किसी को दिक्कत, डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी को दिक्कत नहीं? अच्छी बात है फिर। हाँ, तो अब इसको ब्रेक कर लो। तो ये x² + 4 + 2x + 25 और ये x² + 4 - 2x + 9, ये तुम्हारा x² और ये x² कैंसिल होगा, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। बस इस 2x इसको इधर, इस 2x को इधर भेजो तो 2x और इधर 9 - 25, यहाँ हो जाएगा 4x 4x होगा ना? कहाँ पे? अच्छा सॉरी, 4x होगा ना? यहाँ पे भी 4 होगा और यहाँ पे भी 4 होगा, यही ना? यस सर। ये 4x, ये 4x, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8x और इधर हो जाएगा 9 - 25। समझ में आया सबको? यस सर। किसी को दिक्कत तो बताओ। नो सर। नहीं ना? कर लोगे ये सब क्वेश्चन अब? यस सर। चलो बढ़िया। तो इस पे कुछ असाइनमेंट भेज देंगे आज, बना जाना। ये क्वेश्चन आया ना समझ में, जो आखिरी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने? यस सर समझ गया। चलो ठीक है। तो बस यही सब सीखना था आज। तुमने बेसिकली सीखा है बस
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था उसके बारे में बताया। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद एक तुमने एक्स एब्सिसा के बारे में जाना और ऑर्डिनेट के बारे में जाना। ये तुम्हारा किसको कहते हैं, तो एक्स एक्सिस को ही कहते हैं, और ये किसको कहते हैं, तो सॉरी एक्सिस नहीं यार, कोऑर्डिनेट, गलत बोल दे रहा हूँ मैं बार बार। एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद तुमने जाना क्या, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को कैसे डिसाइड करोगे क्या है वो, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर के लिए क्या होगा, तो चारों साइड इक्वल होगा, ऑल साइड्स इक्वल, एंड डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल, डायगोनल ऑल्सो इक्वल। स्क्वायर के बाद रोम्बस के केस में ऑल साइड्स इसमें भी इक्वल होगा, बट डायगोनल क्या हो जाएगा, अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल हो जाएगा। रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल आएगा, ठीक है। और डायगोनल क्या होगा इसका, इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होगा। और फिर रेक्टेंगल के बाद तुम्हारा क्या था, पैरेललोग्राम, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रायंगल के केस में लिख नहीं रहा हूँ, उसमें तो याद रहेगा सबको, ट्रायंगल में कैसे होता है तो कर लोगे। एक चीज और, अगर राइट एंगल ट्रायंगल डिसाइड करने बोलेगा तो कैसे करोगे, ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं भूल गया बताना। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसको प्रूफ करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस केस में क्या करेंगे वो बता देंगे अगले क्लास में, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ हाँ बढ़िया। तो उसमें तुम क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, उसको इक्वेट कर दोगे, ठीक है ना। तो वहां से तुम राइट एंगल ट्रायंगल बता सकते हो। इन सब के बाद डिस्टेंस निकालना सीखा, एक एरिया कैसे निकालोगे ये समझ में आ गया था ना सबको। मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम लोग के क्लास का पोर्शन है, ये तुम लोग के क्लास में पूछ सकता है, तो इस वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। और कहीं दिक्कत आज की क्लास में किसी को? नो सर। नो सर। सर ये आखिरी वाला क्वेश्चन है। किसमें, आखिरी वाले में, इसमें? यस सर, कुछ समझ नहीं आया। हाँ हाँ कोई नहीं, ये तो मैंने बोला अगले क्लास में इस पे फिर से डिस्कशन होगा, अगले क्लास में फिर से कर देंगे डिस्कस, ठीक है। और कुछ इस क्वेश्चन के अलावा कहीं और किसी को दिक्कत है तो बताना, ये फिर से डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। कहीं भी नहीं किसी को? चलो बढ़िया है, फिर मिलते हैं, फिर टाइम टेबल भेज देंगे आज शाम तक, देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलो ओके।